हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूनिट डिजिट का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 2, 5, 6, यानी कि अगर इसका हम लोग यूनिट डिजिट देखें तो क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा ये 6 होगा। यानी इकाई अंक को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, यानी कि सबसे इकाई वाला अंक को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन है, बोला कि निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि देखने में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका सिर्फ इकाई अंक को हमको लेना है। क्या करना है, सिर्फ इसका इकाई अंक को लेंगे। तो देखिए इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 5, इसका 8, इसका 3, इसका 9। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को कैलकुलेशन करेंगे। तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 35। तो 35 आ जाएगा। और 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40, 8 और 3 को करेंगे, 8 और 9 को करेंगे 72। फिर क्या करना है, यूनिट डिजिट लेना है, तो फिर हम लोग यूनिट डिजिट ही लेंगे। जैसे कि 5 पर 0, 5 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसके बाद किसी भी संख्या से 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, मतलब ये नंबर 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। जैसे कि बोला कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोला, विषम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे कि होता है 2, लेकिन ये 2 जो है ये विषम अभाज्य संख्या नहीं है, ये सम है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अभाज्य संख्या वो होता है कि जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। तो जैसे 3, 5, 7 ऐसे, यानी डॉट डॉट करके हम लोग अनंत तक ले सकते हैं। तो इसका क्या करना, सिर्फ हमको यूनिट डिजिट ही चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक संख्या 5 है। तो 5 से क्या होता है, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे कि 5 है, इसको अगर हम लोग ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी भी ऑड नंबर से, तो ये 5 ही आएगा। जैसे कि अगर 5 × 3 तो 5 तिया 15, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। इसी तरह अगर 5 को हम लोग इवेन से मल्टीप्लाई करते हैं, इवेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 0 देगा यूनिट डिजिट। जैसे कि 5 × 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि यहाँ 5 है और इसमें कोई भी विषम संख्या, इसमें विषम संख्या ही आ रहा है। तो जैसे कि 15, तो यूनिट डिजिट 5, फिर अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35, यूनिट डिजिट 5। यानी कि अगर 5 है, अगर ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे पीपीटी दूसरा खुल गया है। तो यहाँ पे दूसरा पीपीटी खुल गया था, फिर से न्यू पीपीटी लाए हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो पिछले जो क्वेश्चन यहाँ पे देखे होंगे, इसमें बोल रहा था कि सभी विषम अभाज्य संख्या। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है सभी अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें जो है सम और विषम का बात नहीं है। तो सभी अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग लेंगे 2 को भी लेंगे, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या ही है। तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग चलते जाएंगे। तो इसमें जब भी देखिए, अभी आप लोग को पीछे बताए थे कि अगर 5 को इवेन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी भी इवेन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 और 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 0। इसीलिए इसके आगे कितनी भी संख्या से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ये। फिर आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए इतना का
जो पावर देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, चलिए इससे पहले हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग पीछे देख लेंगे इसको। देखिए इसको पहले हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है क्या 213 पर पावर 6 है, इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसमें ऐसे देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि 213 को 6 बार मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे। जैसे ये 3, तो क्या करना है 3, तो आप लोग ये भी सोचते हैं जैसे कि 3 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये भी हम लोग करके देख लेते हैं, फिर बाद में इसको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग इस एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे 3 तिया 9, फिर यहाँ से 3 तिया 9, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम। 9 9 81 का 1, यानी कि सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहे हैं। 9 9 81 का 1, 9 9 81 का 1, 9 9 81 का 1। अब फिर इसको अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, जैसे कि सॉरी ये थोड़ा सा गलती से ऐसे कैलकुलेशन नहीं होगा, इसको मिटा के फिर से करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे है 6 बार, पहले हम लोग लिख लेते हैं 3 को, 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो हम लोग इसको इस तरह करते हैं, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ तक 9 आ गया। फिर इसको यूनिट डिजिट से करना है, 9 तिया 27, यानी कि सिर्फ 7 करना है, इनकी सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। तो 7 तिया 21, फिर 1 से 3, और फिर इससे 3 तिया 9, यानी कि लास्ट में जो होगा यूनिट डिजिट 9। लेकिन इस तरह करने से क्या हुआ कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, यानी कि पावर पे दिया हुआ रहे और इसको यूनिट डिजिट निकालना रहे, तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ लास्ट डिजिट को पहले लेना है 3, क्योंकि सिर्फ इकाई अंक निकालना है 3। और जितना भी ये पावर रही 6, पावर को हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और इसका जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम लोग लेते हैं। जैसे कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, रिमाइंडर इसका बचेगा, यानी कि शेषफल 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 तिया 9, तो इस तरह करके हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9। तो पहले भी 9 आया था और इस तरह भी 9 आया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पे फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 7 लेते हैं और यहाँ पे है 32, तो क्या करेंगे 32 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 8 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 है। तो जब भी कभी क्या हो कि ये पूरा पूरी कट जाए, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 0 नहीं लेते हैं। क्या करेंगे तो हम लोग इसको 7 का पावर 4 ही लेंगे, क्योंकि 0 लेने के बाद क्या होगा, ये इसका आंसर नहीं आएगा। तो जब भी पूरा पूरी डिवाइड लग जाए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रिमाइंडर 4 ही लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये 7 को 4 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए तो क्या करना है, 7 सत्ते 49, यानी कि सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहे हैं 9। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सत्ते 63 का 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 की 1। इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग अलग बताते हैं इसको मिटा करके। जैसे कि बहुत सारा क्या है कि उसका यूनिट डिजिट सेम ही होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर हम लोग बोलें तो 0 1 5 और 6, यानी कि 0 पर कोई भी पावर रहे n पावर, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 0 होगा। 1 पर कोई भी पावर रहे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। और 5 पर भी कोई पावर रहे, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। और 6 पर भी कोई पावर रहे, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। तो इतना आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि अगर 0 पर पावर कुछ भी रहे, 0 यानी कि जैसे कि मान लीजिए 0 पर पावर 6 5 7 8 इतना बड़ा भी रहे, अरे बोले कि इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका क्या होगा, 0 ही होगा।
फिर हम लोग देखते हैं 1, चाहे 1 पर पावर कितना बड़ा भी रहे, कोई भी संख्या कितना बड़ा भी रहे, अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंगे इसको 1। ऐसे ही हम लोग देखते हैं जैसे 5, तो 5 पर भी कितना बड़ा ही यूनिट डिजिट रहे, कुछ भी, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए इसका भी क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 होगा। इसी तरह 6 पर भी कोई भी पावर हम लोग लिख सकते हैं, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। तो इस तरह ध्यान क्या रखना है, सिर्फ 4 डिजिट ये है, 4 अंक रखना है कि 0, 1, 5, 6। इसको किसी भी संख्या से, यानी कि पावर कितना भी रहे, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, सेम ही आएगा। और यहाँ पे 2 केस और इसमें बनता है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए 2 केस इसमें बनेगा क्या, 4 और 9 में। तो 4 में 2 केस बनता है, एक ऑड। अगर 4 पर पावर अगर ऑड आ रहा है तो हमेशा ये क्या होगा, 4 ही आएगा इसका रिमाइंडर, सॉरी इसका यूनिट डिजिट। अगर दूसरा केस क्या है, अगर 4 पर पावर इवन आ रहा हो तो इसका क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। यानी कि 4 में केस क्या है कि 4 पर पावर कितना भी हो, अगर ऑड में हो संख्या तो यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर ये इवन में होगा तो ये यूनिट डिजिट 6 होगा। उसी तरह 9 में 2 केस बनता है, 9 में 2 केस, अगर 9 पर पावर ऑड हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा। और दूसरा केस क्या बनता है, अगर 9 पर पावर इवन हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। यानी ये ध्यान रखना, अगर 4 पर पावर ऑड हो तो 4 ही होगा, 9 पर पावर ऑड हो तो 9 ही होगा यूनिट डिजिट। अगर 4 पर पावर इवन नंबर हो तो ये 6 होगा यूनिट डिजिट। अगर 9 पर पावर इवन नंबर हो कि जैसे कि, तो ये इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। इस पर हम लोग चलिए कुछ अपने से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 4 पर पावर 6, 7, 8, तो ये क्या है, ये इवन नंबर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 6, क्योंकि इवन नंबर है। और जैसे कि 4 पर एक ऑड लेते हैं, जैसे कि ये ऑड है, 4 पर पावर ऑड नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। उसी तरह हम लोग सेम यहाँ पे देखते हैं, अगर 9, तो 9 पर पावर जैसे कि लेते हैं 6, 7, 5, यानी कि ये एक सेकेंड, जैसे कि 9 पर 5 पावर ये जो है ऑड में है, तो ये ऑड में है तो क्या होगा, ये इसका आंसर 9 ही होगा। अब फिर हम लोग इवन में लेके देखते हैं, मान लीजिए कि ये इवन नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग इसको देख सकते हैं। तो पीछे हम लोग 2 क्वेश्चन छोड़े थे, इसको देख लेते हैं। देखिए इसी तरह क्या करना है, इसको हम लोग देखना है कि इसका क्या करना है। ये गुणनखंड है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, यूनिट डिजिट 1 है। और यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर पावर में 51, तो पूरा हमको लिखते हैं। इसको क्या बोले थे, 4 से डिवाइड करना है, फिर यहाँ पे गुना, फिर इसका यूनिट डिजिट 1 है, और यहाँ पे है 43। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 1 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बरचौक 48, यानी कि इसका जो रिमाइंडर हो रहा है 48, 3, यहाँ पर 3 बच रहा है। और यहाँ पे 1, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 10 चौके 40, यानी कि इसके रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट 1, यानी कि आंसर नंबर सी। फिर आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, एक ये ऐड है। इसको देखिए क्या बोले थे कि 0 पर पावर कोई भी संख्या रहे, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होता है, यानी वही होता है। और 1 पर भी बोले थे कोई भी अगर पावर हो, इसका आंसर 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2, तो 2 पर क्या है, ये 4 से छोटा 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करके डायरेक्ट लेते हैं 2 पर पावर 2, और प्लस 3 पर पावर 2, तो ये 0 का 0 1 हो जाएगा ये। और ये 2 दूनी के 4, 3 तिया 9। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 1, 4, 5 और 9 कितना हो जाएगा, ये 14, 9, 4, 13, 1, 14। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। तो देखिए आज का सवाल जितना भी था हम लोग इसको पूरा देख चुके हैं।
तो अगले पार्ट में इससे और भी कुछ टफ क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम लोग, देखते हैं यानी कि अच्छा क्वेश्चन अगले पार्ट में लेकर के आते हैं। चलिए थैंक यू।